महान महान दिन विचरे हमारे ध्यान। ज्ञान तत्व निज आत्मा सब जग जाननहार। जान लो सब जो ज्ञान तत्व है ये अपना आत्मा है, वही सब जग जाननहार, सारे जगत को जानने वाला है। सारे जगत को यदि हम दो भागों में बांटें तब ये बात खड़ी होती है कि वो स्व पर। अन्यथा जब हम संपूर्ण जग की बात करते हैं तो स्व और पर दोनों तो उसमें आते ही हैं। यदि स्व या पर को खोलना हो कि स्व को जानता है पर को नहीं जानता है, या पर को जानता है स्व को नहीं जानता है, तो हमें भेद करना पड़ेंगे। जब सबको ही जानने वाला है ख्याल में ना, तो फिर भेद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी चूँकि इस जगत में ऐसा अज्ञान चलता है कि उसका अर्थ स्पष्ट नहीं समझा जाता है, इसलिए सब जग जाननहार, यानी वो सारे संपूर्ण जगत को जानने वाला है। और इस बात को अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई है। और ज्ञेय तत्व क्या है? तो इसमें कहा निज पर सभी। ऊपर में स्व पर सभी नहीं कहा, सब जगह वो तो कॉमन है। लेकिन अब अभी ज्ञेय तत्व जो पर पदार्थ हैं वे सौर पर के जो भेद से हैं वे इस जग के आधार हैं। आधार हैं क्या क्या मतलब है? हम जो आधार आधे संबंध समझते हैं कि कटोरे में घी रखा है तो घी को आधार दिया है और कटोरे ने दिया है ना? तो घी आधार है किसके? कटोरे कटोरा घी का आधार है। तो अब ये कहते सारा जगत है ना, इस जग के आधार सारे ज्ञेय तत्व हैं। उन्हें हम निज पर के भेद से दो प्रकार से जानते हैं और वे सारा जग हैं। मन सारा जग के जो आधार हैं वो सारे जीव सारे जग को जानता है, माने जीव अजीव सभी पदार्थों को जानता है। इन दोनों को जान लो सब सामान्य विशेष। ये सब अधिकारों के आधार पर बनाए हैं संदेह। इन दोनों को जान लो मान ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ये जान लो। फिर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में सामान्य अधिकार फिर विशेषाधिकार है ना, तो कहते इनके सब सामान्य और इनके सब विशेष जान लो। शायद प्रवचन साहब तो किसी ने यहाँ इतनी गहराई से नहीं पढ़ा होगा, भाई कोई प्रवचनों में भी नहीं चला है। चला था बहुत पहले, वो तो सब चिड़ियाँ उड़ी ही गई होंगी शास्त्री पास करा करके। इसलिए ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन जो दूसरा अधिकार है जिनमें 6 द्रव्यों का वर्णन है। ज्ञेय तत्व इसलिए नाम रखा कि जो जानने में आए ज्ञान के उस एंगल से उनका वर्णन होगा। 50 तरीके से वर्णन हो सकता है ना ज्ञेय पदार्थों का। तो कहते हैं कि उन पदार्थों के सामान्य, तो उसमें एक पहला अधिकार है सामान्य अधिकार और दूसरा अधिकार है विशेष अधिकार और तीसरा अधिकार है ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। तो इन तीनों में क्या वर्णन है? देखो है तो उन 6 द्रव्यों का,
जिसमें अपना आत्मा भी शामिल है और पर पदार्थ भी शामिल है। वहाँ स्वपर के भेद विज्ञान की इतनी बात नहीं है कि सभी को जानता है, लेकिन सभी को सामान्य रूप से जानता है। वो ये नहीं कहता है कि धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, वो ये नहीं कहता अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं। वो कहता है कि वस्तु का स्वरूप क्या है, छह ही द्रव्यों का सामान्य स्वरूप क्या है। तो कहते अस्तित्व, सत्ता, होना। तो अस्तित्व क्या है? तो उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत। तो ये सत क्या है? सत द्रव्य लक्षणम, माने ये कॉमन बातें हैं। ये सब जो छह ही के बारे में कॉमन बातें हैं, अथवा इसे कहो सामान्य गुण। जो छह ही द्रव्यों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं, उत्पाद में, द्रव्य है ना, गुण, पर्याय, ये सब चीज़ें, इनका जो वर्णन है जो एक का नहीं है। सामान्य और विशेष का सीधी सच्ची परिभाषा ये समझ लो कि हम जब कहते हैं कि हम सूचना दे रहे हैं, ये सभी को है। सभी को है माने पांचों क्लास के विद्यार्थियों को है, और जो श्रोता लोग आए हैं, आते हैं, उन्हें भी है। उसको हम बोलते सामान्य। ऐसी चीजें, बातें जो सभी के जानने योग्य हैं, उनको बोलते हैं सामान्य। अब जैसे बताओ कौन सी सामान्य सूचना सामान्य है, कौन सी विशेष है। शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी इसके बाद ठहर जाएं, ये सूचना सामान्य है कि विशेष? माने बाकी के लोग जा सकते हैं, है ना, तो विशेष हो गई ना। फिर हम ये कहें कि कल से प्रवचन इतने बजे होगा, तो ये सामान्य हो गई, क्योंकि श्रोताओं पर भी लागू होती है। जिसको भी, जो भी प्रवचन में इंटरेस्टेड है, आने के लिए, नहीं भी आता है, जानना है दूसरों के लिए, तो सबके लिए इंटरेस्टेड, तो सामान्य सूचना हो गई। तो एक सामान्य अधिकार है, एक विशेषाधिकार है, जिसमें वे कॉमन बातें बताई जाएंगी जो सब द्रव्यों के, सब पदार्थों के बारे में सामान्य है। और विशेष अधिकार जो एक पर्टिकुलर द्रव्य में ही है, दूसरे में नहीं। इसलिए उत्पाद व ध्रुव वगैरह, गुण पर्याय व द्रव्यम वगैरह, ये सारी बातें बताई हैं। पहला गे है ना, गे अधिकार है उसका पहले भाग में, सामान्य अधिकार में। और दूसरे धर्म अधर्म द्रव्य, इन सब की अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं, वे सामान्य विशेष द्रव्य में। और फिर इन दोनों में परस्पर भेद क्या है ये नहीं बताया है तीसरे अधिकार में। वो विभागाधिकार है ना, वो द्रव्यों में भेद डालता है ना, लेकिन किन में? सामान्य विशेष में नहीं। ज्ञेय में और ज्ञान में, यानी वो वास्तव में उपसंहार इन दो अधिकारों का है। कौन? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, इनका उपसंहार है। और इसे रख दिया ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में, उसका अंतर्गत भेद रख दिया। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी दृष्टि से ये वर्गीकरण उतना ठीक नहीं है जितना ठीक मैं बता रहा हूं मेरी दृष्टि से। पहले ज्ञान तत्व बताया, फिर ज्ञेय तत्व बताया, और अब दोनों में क्या अंतर है ये बता रहे। तो इन दोनों का कॉमन है कंपैरेटिव स्टडी, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन है ना। तो ये दोनों का अध्ययन है, तो ये तीसरा महाधिकार होना चाहिए। और तीसरा कौन है? और इन्हें ये बता दिया ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार है, सामान्य विशेष समझे ना, विभागाधिकार नहीं है। इसलिए इस तरह के ऐसा वर्गीकरण होता।
अब वो तो कर ही दिया उनने 1000 वर्ष पहले हैं। और जयसेनाचार्य को जितना करना था तो उनने भी कर दिया। पहले का नाम रखा सम्यक ज्ञानाधिकार, दूसरे का नाम रखा सम्यक दर्शनाधिकार और तीसरे का नाम रखा चारित्राधिकार। अब और भी इसमें गुंजाइश है क्या? अभी नहीं कहता हूं कि मैं आप कुछ कहना, जब ये इसे पूरा पढ़ लो, सुन लो, साल भर के बाद में 2 साल में जब भी ये पूरा होगा उसके बाद तुम भी सोचना कि इनका अधिकारों का वर्गीकरण और भी प्रकार से हो सकता है क्या। फिर तीसरे में उनने सम्यक चारित्राधिकार कर दिया, उसे चारित्र का वर्णन मान कर दिया और इनने उसका नाम चरणान योग सूचक चूलिका रखी। चूलिका किसे कहते हैं आप जानते हैं? ये मंदिर के ऊपर शिखर बनाते हैं ना, और शिखर के ऊपर वो कलश चढ़ाते हैं तो उसे चूलिका बोलते हैं, जो शिखर है। मानो मंदिर जैसी महत्वपूर्ण बात नहीं है, वो ऊपर का एक हिस्सा है जो बनाने को रखा गया है, तो उसे कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे ऊपर रखने लायक है। समझे? चूलिका का मतलब समझे ना, कि वो भले ही है छोटा, सारा मंदिर जितना विशालता से बना हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन वो उन सब के ऊपर रखने लायक है। एक बच्चा है छोटा, यदि इसके नाम लिखे जाएंगे चिट्ठी में, सबसे छोटे बच्चे के सबसे अंत में नाम लिखा जाएगा और बुजुर्गों का ऊपर से लिखा जाएगा, है ना। वो रखने लायक तो ऐसा है, लेकिन लेके चलना हो तो वो सबके माथे पे बैठेगा, उसे अपने सिर पे रखना पड़ेगा, कंधे पे रखना पड़ेगा, हैं। और जिनको तुमने इतना महत्व दिया है, पहला नंबर डाला है, वो पैदल चलेंगे और उसे सब में शिखर के लिए रख लो और जगह के लिए नहीं रखो, तो करोगे ना। तो ऐसा ये चूलिका है, यानी वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन जैसा महत्व नहीं देना चाहते हैं, उसे थोड़ा छोटा कहते हैं, लेकिन अंत में रखा ना, अंत में सबसे ऊपर। यानी वो चारित्र सर्वोत्कृष्ट चीज है कि जिससे सीधा पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप समझे ना, इस तरह से उनका वर्गीकरण है। अभी अपन तो बात ये कर रहे हैं कि ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व, तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के 2 अधिकार, ज्ञेय 3 अधिकार बताया ना, ज्ञेय सामान्य अधिकार, विशेष अधिकार और तीसरे का नाम ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार, ये अमृतचंद्र ने रखा। जयसेनाचार्य के दूसरे 4 हैं, जब कभी चर्चा चलेगी उन आएंगे तो फिर बात करेंगे, तब करेंगे। अब ज्ञान ज्ञेय पहला जो अधिकार है सामान्य अधिकार, वो सबसे कठिन अधिकार है पूरे प्रवचन सार में नहीं, वो सबसे कठिन हिस्सा है। ये 80 गाथा के बाद की जो गाथाएं आती हैं, खासकर 99 से, और वे 10-20 गाथाएं हैं जिसमें उत्पाद में द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय इनका वर्णन है। और अब फिर देखिए, ये सामान्य अधिकार गया, अब विशेष अधिकार। तो विशेष अधिकार में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, और उसमें वही लिखा है, जिस तरह जल मछलियों को चलने में निमित्त होता है, ऐसे ही वो धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को चलने में निमित्त होता है। माने वो बातें जो आपने बालबोध पाठमाला भाग 1 में पढ़ी, वो बातें हैं उसमें। अब वो सबसे सरल लगता है। लोग क्या ये आचार्य तो देखो ये कहाँ इतनी बारीक बातें करते हैं, हैं? और कहाँ ये हम बालबोध पाठमाला में पढ़ जाए। अरे भाई उनका क्रम देखो, तुम अपना क्रम मत देखो, तुम कब पढ़ जाए और कब तुमने नहीं पढ़ा। तुम्हें कोई ग्रंथ बनाते तो क्या रखते क्रम,
जब विशेष द्रव्य की बात आएगी तो धर्म अधर्म यही भेद करना पड़ेंगे और उनकी परिभाषा बतानी पड़ेगी। और फिर वो कहते हैं इनमें विभागाधिकार, तो इनमें क्या भेद बताएं, वे तो एक ही हैं। तो वो कहते हैं ज्ञान तत्व में और ज्ञेय तत्व में क्या फर्क है। आपको तो ऐसा लगता है कि कुछ तो है नहीं ज़्यादा, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान तत्व अधिकार लिखा तो उसमें ये द्रव्यगुण पर्याय वाली बातें लिखी जा सकती थी क्या ज्ञान तत्व विज्ञापन में। और फिर ज्ञान तत्व विज्ञापन में ये लिख देते तो ज्ञान की जो बातें उनने लिखी, अनंत सुख और अनंत ज्ञान और शुद्धोपयोग, तो इसे कहाँ रखते, क्यों जी। और शुभोपयोग को अंत वाले में ले जाते तो अच्छा रहता ना, वो चारित्र है ना। शुभ परिणाम की जो चर्चा करी है उसमें तो शुभोपयोग की करी है ना, तो चारित्र का भेद नहीं लगता है, इसलिए हम सारी दुनिया चारित्र मान के बैठी है। लेकिन नहीं, उनको यहाँ जो संसार में बंधन का कारण है और हे बताने के अर्थ में जिसे आप सबसे टॉप पे रखना चाहते हो, महत्व देने के लिए, और उसको भी सबसे नीचे रखना चाहते हैं। यानी इसकी जो क्रमिक विकास है उस पर भी आप अध्ययन करो ध्यान से, तो एक पीएचडी का ग्रंथ बन सकता है और उसमें बहुत गहरे गहरे अर्थ निकाले जा सकते हैं। वे बातें तो आ गई पहली बालबोध पाठमालाओं में, फिर इसमें प्रवचन साहब जैसे महान ग्रंथ में देने की क्या जरूरत थी कि भाई साहब वहीं से तो आई हैं। द्रव्यों के बारे में बताएं, कौन सामान्य स्वरूप, उत्पाद व ध्रुव उद्यम सब ये तो बताएं, और वे द्रव्य कितने हैं, कौन कौन हैं, उनकी परिभाषा क्या है, ये नहीं बताएं। वहाँ हम भी आचार्य मान लेते 2000 वर्ष पहले कि बालबोध पाठमाला भाग पढ़ के आए होंगे। ये बताओ, यानी ये हम जो आपको बातें कह रहे हैं हमारे सब दिमाग में से गुजरी हैं कि ये क्या कोई अभी कोर्स में रख रहा है, शास्त्री फाइनल में रख रहा है कि प्रवचन सार, और प्रवचन सार में बता रहे कि द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, जीव पुरुष धर्म धर्म आकाश काल, ये बता रहे। समझे ना, ये हम कोर्स में, तो आप उस ग्रंथ की स्टडी करो। अब आप वहाँ खड़े हो युग की आदि में, कुंद के ज़माने में 2000 बरस पहले, और आपको सबसे पहली किताब लिखनी है, सबसे पहली किताब लिखनी है, तो उस पहली किताब में क्या लिख दे वो तो पंचास्ती काल में धर्म अधर्म लिखाएँ, परिभाषाएँ लिखी हैं, प्रवचन सार में लिखी हैं, और फिर कहते हम सब जगह आई हैं, लेकिन साहब वे वहीं से आई हैं सब जगह, वहाँ नहीं लिखी होती तो कोई कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं बता सकता था। सरलता और कठिनता का क्या हिसाब है। अब देखिए, फिर अपना 2000 वर्ष बाद आ जाओ। अब अपन को सारे देश में जैनियों के बच्चों को, खासकर मुमुक्षुओं के बच्चों को जैन धर्म की प्राथमिक ज्ञान देना है, जिससे वो शुरू करें। अब उनके लिए किताबें लिखना है, तो जो हमने लिखी हैं अपना माथा मार के लगाई हैं, और जिस क्रम से पाठ दिए हैं, तो उसके अलावा दूसरा और क्या हो सकता था। जो विषय जहाँ दिया है वहाँ से हटा के आप दूसरी जगह रख लें। उसमें हमने इन बातों का ध्यान रखा है कि द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ लिखा है, तो उसके पहले द्रव्य के बारे में जानना चाहिए बच्चे को। तो उसके पहले के पाठ में द्रव्य नाम का पाठ होना चाहिए, पहले कहीं भी। वो द्रव्य नाम का पाठ जब तक नहीं लिखा जाएगा
तब तक द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ नहीं लिखा जा सकता। अभी आप लोग सब पढ़ के आए हैं, अब पढ़ाने वाले पंडित बनने वाले हैं और प्रशिक्षण भी लेके आए हैं 2-2 दफे, है ना। अब मैं बताता हूँ द्रव्य गुण पर्याय में बाप से पूछता हूँ कि क्या क्या विषय वस्तु दी है और क्या देनी चाहिए थी, और वो दी है तो ऐसी क्यों दी है, ये बताइए। मैंने बहुत दिनों से क्लास में बैठ नहीं पाया, लेकिन जब मैं पढ़ाता था तब तो बताता ही था, और जब तक बैठा तब तक भी बताता रहा। अभी आप लोग निर्णय कर लेना कि क्या होता है। उसमें सिर्फ गुणों का वर्णन है, देखना है ना द्रव्य का है और ना पर्याय का है, और ये उस पाठ में ही लिखा है। अभी घर जाके देखना बेटा, 6 द्रव्य की बात तो तुम पढ़ के आए हो ना, जानते हैं ना 6 द्रव्य कौन कौन से होते हैं, और उन्होंने बता दिए, याद दिला दिए। माने द्रव्य की हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे आज, तो अपन को गुणों की बात करनी है, और फिर गुण के सामान्य और विशेष, और फिर सामान्य 6 प्रकार के उनकी परिभाषा है, और पर्यायों की फिर कभी, मैंने इसके बाद आगे कभी पाठ आएगा उसमें पर्यायों की बात कहेंगे। नाम तीनों के लेने बड़े बराबरी से कि द्रव्य गुण पर्याय। पाठ का नाम क्या रखा? वर्णन सिर्फ गुणों का है। मुझे बात हमने अध्यापकों को बार बार समझाई है, बताई है क्या कि ये है, इसलिए इस वक्त इसमें पूर्व ज्ञान में द्रव्य वाला पाठ लो और उसके आधार पर आगे हम पढ़ा। मतलब कहने का मतलब लेखक क्या क्या सोचता है, कहाँ कहाँ से सोचता है, वो हमें सोचना सीखना चाहिए। यदि हम बने तब हम लेखक बनेंगे, नहीं लिख पाए हम कोई महल खड़ा नहीं कर सकते। वो कोई एक भाग का महल खड़ा नहीं किया है, वो 10 किताबों का महल खड़ा किया है, और उसको ये 10वीं किताब में देंगे और ये इसमें देंगे और ये इसमें देंगे। एक साथ 100 सब्जेक्ट बनाए और सब्जेक्टों का क्रम बनाया, फिर कौन कौन भाग में रखा, फिर वो किताब का पहला भाग लिखना शुरू किया। तो कोई भी कभी भी आ जाती, कोई भी कहीं भी पूछ लेता। और वो 47 साल पहले लिखा, वो आज भी ख्याल में है कि इस तरह से बनाया है, इस तरह से आगे से बढ़ाए हैं, तब जाके करते हैं। यानी ये फालतू की बातें नहीं है, ये तो शास्त्र समझने की असली विधि है, किस स्टाइल से वो लिखा गया है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये प्रवचनसार ग्रंथ कैसे लिखा गया, एक कौन से छंद का अर्थ कर रहे हैं अपन, किसमें बताया है ये, बोलो पढ़ो, किस छंद का अर्थ कर रहा हूं? ज्ञान तत्व निज आत्मा सब जग जाननहार। अब ज्ञान तत्व, अब इस दोहा में इस प्रवचनसार ग्रंथ 2 भागों में बांटा गया है। अभी तीसरे की बात ही नहीं करते, क्योंकि उनको बराबरी पे रखा ही नहीं है। अब जब कहेंगे बताएंगे उसे, है ना। ज्ञान तत्व निज आत्मा सब जग जाननहार, और ज्ञेय तत्व निज पर सभी, है ना। इनके भेद हमने निज पर में किया। हम ऐसा भी कहते थे ज्ञेय तत्व 2 प्रकार के होते हैं कि एक तरफ 5 रख दें, एक तरफ 4 द्रव्य रख दें, 6 कह दें, किन्हीं रूप में उनको हम बांट सकते हैं, कर दे ना, समझ गए ना। मूर्ति का मूर्ति के रूप में बांट दें, और लेकिन ये निज पर के रूप में बांटा, है ना। अब इन दोनों को जान लो बस। इन्हें कहते तो इतना जान लो ज्ञान तत्व को, ज्ञेय तत्व को, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब चारित्र की बात ही नहीं करते हैं। मैं एक, अब इनको जान लो, क्या जान लो कि स्वपर कहा था ना ऊपर सब, कि मैं एक आत्म राम हूं, पर है शेष अशेष। ये शेष अशेष क्या होता है? इनके यहाँ तो एक शेष नाग है,
जिसके माथे पर सारी पृथ्वी टिकी है, वो जरा सा उसे गर्दन में दर्द होता है, क्योंकि ऐसा एक सींग पे टिकी है, तो ऐसा गर्दन रहती है। तो कभी कभी जब अपन पैर बदलते हैं ना, वो गर्दन बदलता है तो ऐसी करना चाहता है, तो वो इस सींग पे से इस सींग पे पृथ्वी को लाता है। तो तो सींग तो यहाँ से पास में आ नहीं सकते, तो पृथ्वी को सींग पे से हटा के दूसरे सींग पे रखता है, तो उसमें पृथ्वी हिल जाती है। ये जो भूकंप आते हैं ये वो ही है, मजाक नहीं कर रहे। हिंदू धर्म में ऐसा कहा है। कोई क्या शेष नाग पर है सारी पृथ्वी, तो उसका कभी ऐसा ऐसा माथा हिलाता है ना, तो इसलिए हिल जाती है। कोई गाय के सींगों पे है, कोई कहीं कहीं कैसी कैसी है, तो उसे शेष बोलते। शेष माने वो सबसे बड़ा सांप है, और शेष माने बाकी तो होते भाग, गुणा भाग भाकी, शेष रहा इतना, एक शेष वो होता है। तो यहाँ वो शेष है। क्या है, क्या पढ़ा, कहाँ है? सामान्य विशेष मैं एक आत्म राम हूँ, और पर है शेष, जो बाकी बचे वे पर हैं। कौन? वे शेष अशेष। अशेष क्या भाई? तो शेष नाग से उल्टा, बाकी के सब अशेष बोलते हैं सबको। अशेष क्यों सबको बोलते हैं? कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, कि शेष रहे इतने, और कहते हैं अब कुछ बाकी नहीं रहा, जीरो रहा, तो वो है अशेष। शब्दालंकार भी हो गया, समझे ना, अर्थालंकार भी हो गया, अर्थ भी बदल गया। कहाँ तो हैं पर हैं शेष अशेष, इस प्रकार इस जगत से करो भेद विज्ञान, कि आत्मा मैं हूँ और बाकी अशेष मन सब बाकी एक ग्रुप में जाते हैं। उन सबको हमने एक में डाला और एक मैंने आत्मा, ऐसे दो में। इस प्रकार का भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान तो करना है, लेकिन यहाँ पर सब शास्त्र रखे और प्रवचन सार पर प्रवचन हो रहा। तो प्रवचन सार है शास्त्र, और शेष उसकी सहयोगी किताबें हैं। समझ जाए ना, मैंने दो भागों में बटी। कौन कौन से भाग बटे रमेश? एक भाग में रखा प्रवचन सार, जो आदि से अंत तक पढ़ा जाएगा, और बाकी में रखी वो किताबें कि जिनमें वो भी है कि 2 साल तक एक पेज भी नहीं खोला जाएगा जिनका, और वो भी है कि रोजाना खोल खोल के दिखाएंगे उसमें से। मैंने बाकी की, लेकिन आद्यो पांत किसी को पढ़ा जाएगा ऐसी कोई किताब नहीं है। तो बंटवारा भेद विज्ञान काय काय में करना हुआ, हर जगह ऐसा नक्की करना पड़ेगा, है ना। मूर्तिक है पुद्गल, और शेष अशेष क्या है? अमूर्ति। तो शेष अशेष को रखा, हर एक में रख सकते हैं। पंचास्तिकाय में इस तरह का करके बताया है, जीव अजीव, मूर्तिक अमूर्तिक, माने एक द्रव्य को एक तरफ रखा और बाकी द्रव्यों को दूसरी तरफ रखा, और ऐसा शब्द चुनाव किया, और ऐसे कई जोड़े बना के बताए उनने, जीव अजीव जैसे। कहाँ पढ़ रहे थे? इस प्रकार इस जगत से करो भेद विज्ञान। ये जो प्रवचन सार में भेद विज्ञान जिस विधि से कराया गया है, ये उसको अत्यंत संक्षेप में रखा है। ये प्रवचन सार आ गया, समझ लो। वस्तु व्यवस्था समझ कर छोड़ो सब अज्ञान। अब वस्तु की व्यवस्था कैसी है, ये कोई एक चीज का परिचय नहीं दे रहे। जितनी भी जगत की वस्तुएं हैं उनकी व्यवस्था कैसी है,
ये सब जीव हैं, पैदा होते हैं, फिर बढ़ते हैं, जवान होते हैं और फिर बुजुर्ग हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो सबके जन्म से लेके मरण तक की व्यवस्था कैसी है, वो व्यवस्था समझा रहे हैं हम आपको। ऐसी कहीं नहीं मिलेगी कि पैदा होते ही उसके बाल सफ़ेद थे, हैं, फिर धीरे धीरे काले होते गए, हैं, और जब मरने लगा तो एकदम काले हो गए थे। ऐसा है कहीं कि किसी भी प्राणी में? तो बालों की एक व्यवस्था है ना, अशेष द्रव्यों की, मतलब एक दो की नहीं। तो ये सामान्य अधिकार कहलाएगा। ये समझे मेरे हैं कि जो कॉमन चीज़ें हैं जिनको हम बिल्कुल आदमी पे और गधे पे भी लगा सकते हैं, और गधा और घोड़ा पर कहते हैं वो बहुत अच्छा और वो बहुत बुरा, उन दोनों पे भी लगेगी, कोई नहीं छूटेगी। जो कॉमन सामान्य नियम सब पर लगे, समझे ना, वो सामान्य अधिकार है। हाँ, वस्तु व्यवस्था समझकर, ये वस्तु व्यवस्था कौन सी है? सामान्य अधिकार की। कि उनका क्या है वस्तु की व्यवस्था, कि वो तो प्रकृति से ऐसा ही होगा कि अभी अपन को दिनचर्या बनानी है, अथवा कार्यक्रम बनाना है आपकी मीटिंग का, तो क्या करें? 11 बजे भोजन अपन करते हैं ना, तो ऐसा करो 11 बजे को 9 बजे ले आओ। वो भोजन तो 9 बजे लाया जा सकता है 11 बजे से, लेकिन हम 11 बजे को उठा के 9 बजे ले आए, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। वो व्यवस्था ऐसी है कि जैसी है वैसी तुम्हें सिर्फ जानना है। वो तुम कब क्या करोगे, आज का कार्यक्रम तुम्हें बनाना है। दोनों में बहुत फर्क है, समझना क्या कह रहे हैं कि व्यवस्था तुम्हें बनाना नहीं है। जो व्यवस्था वस्तु के स्वरूप में बनी हुई है, पहले तो उसको जानो कि वो कैसे होगा। क्योंकि ये दो द्रव्य हमें अलग करने नहीं है। दो द्रव्य तो अलग अलग हैं ही, कि कौन कौन से दो द्रव्य अलग अलग हैं? जीव और अजीब। अरे वे तो कहीं भी लागू करोगे, कोई भी दो द्रव्य होंगे, है ना। जीव और अजीब तो अलग होंगे ही, और जीव अलग होंगे कि नहीं? क्या समझ में आया? बोलो, क्या पूछा मैंने? जीव द्रव्य जीव तत्व भी हो सकता है, लेकिन दो जीव है ना, मैं और तुम, ये दो अलग हैं कि नहीं? जैसे पुद्गल और तुम अलग हो, ऐसे ही दो जीव द्रव्य भी अलग हैं, ये कहना चाहता हूँ। हाँ, स्व और पर, मैंने ऐसा नहीं है। जीव द्रव्य असंख्यात हैं, मनुष्य जो भी, तो जो भी अनंत हैं जीव द्रव्य, तो वे मनुष्य असंख्यात हैं, तो वे भी आपस में एक दूसरे से भिन्न हैं। सारे देश में झगड़ा होता है, पर जीव से हम जुदे हैं, ये समझाओ तो लोग को मान कह रहे तुम उसे अजीब कह रहे, तुम उसे अजीब कह रहे, तो क्या कहें? हमारा अजीब वो नहीं है, इसलिए हमारे लिए वो अजीब है। इस सीधा सच्चा सा तर्क वो 6वीं क्लास गुजराती पढ़े आदमी ने निकाला, और ये बड़े बड़े पंडित नहीं मानते। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल न्याय से। और वो कहते हैं न्याय है भाई, न्याय है, वो मानते न्याय है। और ये न्यायाचारी, न्याय तीर्थ, ये नहीं मानते। वेदों ये कहते हैं दो द्रव्यों की बात, तो मुझे उसमें भी आ सकते हैं, तो दूसरे एंगल से आएंगे, तीसरी जगह तीसरे एंगल से आएंगे, मुझे कौन रोकेगा? यहाँ तो क्या कहते हैं, देखो इस प्रकार इस जगत से करो भेद विज्ञान, और वस्तु व्यवस्था समझकर छोड़ो सब अज्ञान। माने इस जगत को के सारे द्रव्यों को एक दूसरे से भिन्न जाना जा सकता है, किया जा सकता है, माने जाना जा सकता है। भाषा सही जो आएगी लिखी जाएगी, किया जा सकता है कहेंगे, करना मानना नहीं है, सिर्फ जानना है। क्योंकि जानना भी तो एक क्रिया है ना,
लेकिन वो कहते हैं यहाँ पर इस दृष्टि से बता रहे, हम यहाँ से बता रहे हैं, यदि पुद्गल से जुदा बता रहे हैं तो हम मूर्ति का तर्क दे रहे, फिर वहाँ चेतन उपयोग का तर्क नहीं देंगे। और जबकि दो दो द्रव्य हैं, हम और तुम तो दोनों चेतन हैं, तो इसमें जुदा कैसे जान करेंगे। तो आखिर यही कहना पड़ेगा जो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा चेतन अलग है और हमारा चेतन अलग है। तुम्हारा चेतन तुम में है और हमारा चेतन हम में है। तो चेतन अलग अलग हो गए ना, चेतन एक का हो गए। अब ये चेतन अलग अलग है, भाषा ही नहीं आती किसी को। गांव-गांव में झगड़ा हुए, गांव-गांव में शिकायत मिलती है कि साहब आपके पुराने पंडित जी आए थे, खासकर पंडित कैलाशन जी बुलंदशहर वालों की, ये अपने उज्ज्वला बहन की, साहब 7 मंत्र भी कह रहे थे, ये ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे, अजमेर से सबसे ज़्यादा शिकायतें आई। अरे भाई कह रहे थे, सही कह रहे थे, अब क्या करें, क्योंकि अब तुमने नहीं सुनी और तुमने नहीं समझी और अभी भी नहीं समझ रहे, तो हम क्या करें। अब वो जिस अपेक्षा कह रहे थे वो अपेक्षा उनने भी बताई होगी और हम भी बता रहे हैं, लेकिन तुम्हें वो सुनना ही नहीं है। तुम्हें क्या सुनना है जानते हो? हम जानते हैं। तुम हमारे पास शिकायत लेके आए हो तो तुम्हें ये सुनना है कि वो क्या समझे। ये कुछ नहीं समझते, मैं कह रहा हूं तुम कह रहे हो वो ठीक है, ये सुनने आए वो उनकी समझ में नहीं आई, इसलिए हम उन्हें समझा दें, अथवा उन पर भरोसा नहीं हुआ और हम पर भरोसा है तो हम बता दें, इसके लिए नहीं आए। इसलिए वो कभी संतुष्ट होकर नहीं जाएगा हमसे, वो 100 जगह शिकायत करेगा। जब तक कोई आदमी 2-4 आदमी ऐसा ना कह दें कि हाँ शाहबाज तुम बहुत अच्छा, तुमने इतने बड़े पंडित की गलती पकड़ ली और कोई ने नहीं पकड़ पाई और 100 आदमी ने नहीं पकड़ पाई, तुमने पकड़ ली। जब कोई ऐसा कहेगा तब उन्हें संतोष होगा। ये स्थिति ये है। तुम क्या सुनने आए हो हमें मालूम है, लेकिन हम जो सुना रहे हैं वो सुनो, वो सुनना हो, तुम्हें भरोसा हो सत्य बात पे तो भर जाओ, नहीं तो भाई साहब हमको हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाने दो। हमें जगह को कहें कि हमें शांति लेने दो, कोई नहीं पढ़ाने में शांति थोड़ी मिलती है। हमें है और काम जो बिल्कुल हाँ साहब जो आप कह रहे हैं वो सही है ऐसी कहकर सुनने वाले हैं, तब तक ये गला पकड़ने वालों को हम क्यों बात करें। इनसे हमें क्यों फुर्सत हो। और मैं तो तुमसे भी कहता हूँ कि जगत में बहुत हैं, इस हिंदुस्तान में 1.25 अरब आदमी रहते हैं, इन तीनों मूर्खों से उनको क्या लेना देना है। जो प्रेम से शांति से सुनना चाहेगा पढ़ना चाहेगा उससे बात करेंगे और इनको समाधान करने दो। अपना शास्त्र रखे हैं हमने, वो बंद करके नहीं रखे हैं, सारी जनता भी बड़ी है, उनसे करो। क्यों देखो कहाँ वस्तु व्यवस्था है। यह हित कर उपदेश है, उपदेश दिया है कुंद कुंद ने। देखो कितना आदेश दिया है कुंद कुंद ने, जो पालेगा इसे वही पालेगा निज को, पार करेगा वही भयंकर भवसागर को। यह हित कर उपदेश दिया है कुंद कुंद ने। कुंद कुंद ने इस प्रवचन सार में ये उपदेश दिया, ये विषय वस्तु बताई हमने ऊपर कुंद कुंद की। पहले देवसार गुरु को नमस्कार किया पंचपरमेश्वरी को, फिर ये प्रवचन सारनामा ग्रंथ में क्या है वो बताया और विषय वस्तु का संक्षेप में विस्तार बताया। इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। और अब ये कह रहे हैं कि इस प्रवचन सारनामा ग्रंथ में ये हित भव्य जीवों के हित करने वाला उपदेश दिया है, भव्य जीवों को करने वाला उपदेश दिया है। उपदेश दिया है माने श्रोताओं को समझाया है। और फिर दूसरा
यह हितकर आदेश दिया है कुंद कुंद ने, और ये अपने शिष्यों को भी दिया, क्योंकि शिष्यों को ही आदेश दे सकते हैं, जनता को उपदेश दे सकते हैं, आदेश नहीं। एक बात ये चल रही थी कि फिर महाराजों का आदेश निकला है कि सुनने वालों की किताबें हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैंने यही तर्क दिया कि आप अपन क्यों चिंता करते हैं? आदेश सिर्फ संघ में दिया जाता है, उनके संघ में जो मुनि होते हैं उनको ही वो आदेश दे सकते हैं। आचार्य मुनि आदेश नहीं दे सकते, सुनना, आचार्य आदेश देते हो। किसको? संघ को। जिस कॉलेज का मैं प्रिंसिपल हूँ उसमें ऑर्डर दूंगा कि मैं जा जगह बाजार में खड़े होकर आदेश दे दूंगा? सोचो आप, आदेश दिया जाता है शिष्यों को जिनको पढ़ा रहे हों आप, जो नियमित रूप से आपके पास पढ़ के आ रहे हों, और उपदेश दिया जाता है अरे गहरे नथु कह रहा हूँ, जो आ जाए सुन जाए, हमें क्या। फिर हम उनको ये ध्यान नहीं रखते कि इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि कम है कि ज़्यादा है। अब कई स्टैंडर्ड के बैठे हैं, तो वो कहते हैं चाहे उपदेश समझ लो चाहे आदेश समझ लो, जो कुछ समझ लो, जो हमने ये बताया है वो ही दे सकते हैं, समझ लो आप। समझना है, वस्तु का स्वरूप समझना है, बस एक काम है उनका। पढ़ो, 2 पंक्तियां तो पढ़ो कम से कम। यह हित कर ये पहले ऊपर की पंक्ति बोलो। अब तीसरी पंक्ति पे ध्यान न पड़ो, दे देकर। हाँ, जो पालेगा इसे वही पालेगा निज को, क्या समझना है? पार करेगा वही भयंकर भवसागर को। जो पालेगा वह पालेगा, जो पालेगा वो पालेगा, नहीं पालेगा नहीं पालेगा। क्यों? आया समझ? एक शब्द को तोड़कर 2 बनाए हैं। जो पालेगा, पालेगा माने पालन करेगा। क्यों? कि आदेश पालन किया जाता है और उपदेश सुना जाता है। सुनिए, ये नीचे ऊपर नहीं कर सकते उस लाइन को। आदेश पालन किया जाता है और वो शिष्यगण करते हैं। तो कोई भी समझदार आदमी आदेश उसको ही देता है जो उसकी आदेश की सीमा में आता है। वो ही इधर को आदेश देगा जाओ ऐसा करो, और इससे कहेगा भाई साहब शांति से बैठो, मैं आपको जवाब देता हूँ, बताता हूँ। क्या? जो पालेगा मन पालन करेगा वह पालेगा, वस्तु स्वरूप के रहस्य को वो प्राप्त कर लेगा। जो पालेगा इसे वही पालेगा निज को, पार करेगा वही भयंकर भवसागर को। ओ भयंकर जो भवसागर है, भयंकर माने बहुत डरावना संसार रूपी समुद्र है, इसके अंत को वो प्राप्त कर लेगा। है ना? हो गया समय तो चंद पढ़ लेते हैं, अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, इसकी का जो हिंदी भाषा में तत्व प्रबोधिनी लिखी गई है मेरे द्वारा, इसमें मेरा नहीं अंश भी निश्चित जानो, कुंद कुंद का माल पूर्णता इसमें मानो। नहीं तो बहुत सरल है ना, इसमें तो कोई समझाने लायक कुछ है नहीं ना, है ना? ये सब कुंद कुंद का माल है, मैंने तो उसी को खोल दिया है, उसको उसमें से ज़्यादा कुछ किया नहीं है। और कुंद के आलोड़न से साम्य भावना, गहराई से रहे नित्य मेरे जीवन में, यही भावना मुख्य परंतु जिन प्रवचन है,
जरा विचार करो, कुंद कुंद के आलोड़न, कुंद कुंद का आलोड़न क्या होता है? आलोड़न बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को मथते हैं, मथना। तो दवाइयाँ होती हैं तो उन्हें मथ कर, ऐसा मक्खन को मथते हैं तो मक्खन निकल आता है ना, छाछ को उसको महते हैं, मक्खन निकलता है। तो अब मैं एक कर रहा हूँ, ये लिखूँगा टीका, तो ये मैं कुंद कुंद का आलोड़न कर रहा हूँ। समझ लो कि उनमें जो मक्खन शहद छाछ है, दूध है, अब मैं उसमें गोते लगाऊंगा, उसको मैं मथूंगा और उससे जो मक्खन निकलेगा, है ना। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ कि कुंद कुंद के आलोड़न से क्या साम्य भावना निकलेगी। कहाँ लिखी शांति जी? ये कुंद कुंद ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या अभी जो असली विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं उनमें से कोई बताओ इसका अर्थ? 6वीं 7वीं गाथा देखो, निकालो इसको, इसी की। मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। पंच परमेश्वरी को नमस्कार करने की गाथाएं हैं ना, और उन गाथाओं के बाद की जो गाथाएं हैं उनमें ये बात लिखी है। चाहे तुम हिंदी में पढ़ लो, चाहे संस्कृत में, उसमें प्राकृत में पढ़ लो। क्या है देखो, कहते हैं मैं इससे समता भाव को धारण करूंगा। मैं पंचमेश्वर करके प्रवचन साल लिख रहा, तो इससे मिलेगा क्या? वो जो मंथन करूंगा तो उसमें से समता भाव, साम्य भाव को प्राप्त होऊंगा। वो ये कह रहे, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं क्या चाहता हूँ, तो यहाँ कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं साम्य भाव को प्राप्त होऊंगा नहीं, साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ, ऐसा लगा। अब मैंने नमस्कार किया, अब मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। और साम्य भाव में भी क्या लिखा? साम्य भाव रूप आश्रम को प्राप्त होता हूँ। यानी वे कुंदकर्णाचारी, वे भी किसी आश्रम में रहते थे, वे भी एक आश्रम चलाते थे। किन जैसा ऐसा भ्रम होता है ना कि मैं ऐसा करके अब साम्य भाव रूपी आश्रम को प्राप्त होता हूँ। तो इसलिए उन्हें बताना पड़ा कि वो आश्रम कैसा है, तो वो साम्य भाव वाला है। वो साम्य भाव कैसा है? तो वो कहते हैं मोह खोए भीणो परिणामो अपणोहु समो। मोह और क्षोभ से रहित जो परिणाम है वो उसका नाम है समता भाव, है उसका नाम है चारित्र। आता ना, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समुत्रिने दिठो, मोह खोए भीणो परिणामो अपणोहु समो। ऐसे समता भाव रूपी आश्रम को मैं प्राप्त होता हूँ, ऐसा लिखा है। कौन सी 5वीं गाथा है ना? परिशुद्ध दर्शन परिशुद्ध माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित, युत लिखा ना, युत लिखा ना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित संभाव माने चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित चारित्र रूपी आश्रम को प्राप्त कर। वो चारित्र को आश्रम कह रहे, वे जिसमें रहेंगे उसको आश्रम नहीं कह रहे। जिसको सजाएंगे बढ़िया बढ़िया और वो लगाएंगे जो डिजाइन है बना बना करके, क्यों? समभाव वो आश्रम है, मैं उसमें जा रहा हूँ। अब वे तो कह रहे कि मैं उस समता भाव रूपी आश्रम में जा रहा हूँ।
में। और कोई आश्रम की कल्पना कर रहे हैं, ऐसा उस आश्रम में हॉल तो ऐसे ही बनाएंगे। अरे हॉल वाला आश्रम नहीं है जिसमें इतना बड़ा हॉल है कि कोई आदमी ठहरे नहीं, सब पार हो जाए। सचमुच आश्रम से अच्छों को ऐसी कल्पना होती है, आश्रम का नक्शा दिखता है, जो आश्रमों से अभी कहीं देखे होंगे। ये बिल्कुल आत्मा में जो सम्यक चारित्र पैदा होगा, वितराग भाव, 3 कसाय के अभाव रूप, और शुद्धि की वृद्धि होगी, शुद्धोपयोग बढ़ेगा, उसको आश्रम कह रहे। और सबने भड़ा उन्हें आश्रम खोल दिए हैं, उदासीन आश्रम है, सारा तरफ खुल जाए फटाफट। अरे ये मकान है, आश्रम नहीं है, इनसे तो छूटना है। 2 कमरे की कोठरी आजकल तो एक ही की रह गई, उसे छोड़ के और ये 100 200 कमरों के राजमहल खड़े कर लिए है ना, और वो कहता है मैंने घर छोड़ दिया। ऐसे का नाम छोड़ने को तो होए तो हम सब तैयार हैं। इसी का नाम छोड़ना कहते हो तो देखो कहाँ गया, अपन वहीं चले। कुंद के आलोड़न से कैसे साम्य भावना रूपी आश्रम मुझे प्राप्त होगा, गहराई से रहे नित्य मेरे जीवन में। कहते हैं वो साम्य भावना, मैं कुंद का आलोड़न करूं और साम्य भावना मेरे अंदर गहराई से और उतरती जाए, मतलब मेरा समता भाव बढ़ता जाए, है ना। यही भावना मुख्य भावना तो ये है। लेकिन परंतु ऐसी भावना है कि यह जन प्रवचन, कौन सा जन प्रवचन, ये जन प्रवचन, ये प्रवचन का सार है ना, ये प्रवचन का सार है ना। तो किताब का नाम प्रवचन सार रखा ना, तो मैं प्रवचन का सार सुना रहा हूँ। इसलिए कह ये जन प्रवचन लोगों के हृदय में समाता जाए। यानी इन प्रवचन सार में जो साम्य भावना की बात बताई है वो सारे जगत के जीवों के जीवन में समाती जाए। है यही भावना मुख्य, परंतु जन प्रवचन है गहराई से समय जाए जन जन के मन में। जन जन के मन में भी एक गहराई से समय जाए, ये भावना भी इससे जुड़ी हुई है। क्या मतलब कि ये जो मैं लिख रहा हूँ इससे मेरा मन में भी गहराई से उतरती जाए। कौन सी? वो 3 कसाय के अभाव रूप साम्य भावना, जो जितनी जिसकी भूमिका में हो, है ना। और जन जन के हृदय में भी ये उतरता जाए, ये तत्व ज्ञान जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है, जो दिव्य ध्वनि में आया है। ये भी समझ लो कि दिव्य ध्वनि में सब नक्की है। ऐसा नहीं कि मन की ठोकते हैं चाहे जो, भगवान समूह में बैठकर जो चाहे जो ठोकें। अनादिकाल से नक्की है कि उसमें क्या आएगा, कैसे आएगा, इंद्र क्या करेगा, कौन कैसे करेगा, वो विधि भी सब निकली हुई है और सब्जेक्ट भी सब है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे आदित्यनाथ ने आदिनाथ ने किया था, बिल्कुल उसी तरीके से महावीर भी करने वाले हैं। सब उसी विधि से ढलेगी। तो जब वहाँ तक ये विधि चली आई तो आगे जो मोक्ष मार्ग चलेगा वो इसी विधि से चलेगा। समझ लेना कि आप के हृदय में ये बात उतरे, इसमें चारित्र के ध्यान करने की बात नहीं है कि नहीं है। और जनता में भी उतरे, ये धर्म के प्रचार की एकमात्र विधि ये है। और ये बाकी सब समय बर्बाद करना है, बाकी सब अपनी जिंदगी बर्बाद करना है, मैं तो कहता हूँ। और जिसके ज़िंदगी के जितने क्षण कम रह गए वो बहुत बड़ा नुकसान में है। यदि वो एक समय भी और यहाँ वहाँ की बातों में अपने उपयोग को गंवाता है, काम करता है, और वो धर्म के नाम पर, अब मैं किसी क्रिया का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है।
बस तुम तो समझ लो एक चीज है, बस खत्म। बाकी सब नाम खोलने के बाद में दिक्कत खड़ी होगी, लेकिन जो इतना में समझना हो वो समझ ले। देखो, कुंद कुंद के आलोड़न से साम्य भाव, हो गया।